नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु यथा मानापमानयो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उसे शीतोष्ण, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख यानी मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान में सहज रहता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जितात्मन शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका भाव यह है। इसका भाव अर्थ करें तो जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता, उस प्राकृतिक पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशान्तस्य, यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल इंद्रियों के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक इंद्रियों के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना, घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए प्रयोग किए गए हैं कि अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो। शीत अर्थात अनुकूलता प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता महसूस होती है व्यक्ति को, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। इसका तात्पर्य यह है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, बल्कि एक समान शांति बनी रहे। इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो, कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ यह हुआ कि बाहर से होने वाले संयोगियों का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ लिया जाए। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन, वैभव, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, अनुकूल सामग्री की ज़्यादता हो उसे लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन, वैभव, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, अनुकूल सामग्री का अभाव है उसे लोग दुखी कहते हैं। दूसरा भाव यह है कि जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है वह भोजन कहाँ करेगा, इसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, बल्कि हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हैं, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बढ़िया मकान है, सेवा के लिए नौकर चाकर हैं, अगर ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है तो यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, यह सामग्री कायम कैसे रहे, कैसे बढ़े आदि आदि विचार रहते हैं। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। इस प्रकार इस दो प्रकार के सुख दुख कहने का अर्थ यह है कि बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता चिंता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। द्वंद्वे विमुक्ता दुख सुख संघई का भाव यह है कि जहाँ सुख दुख में सम होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं है। जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें या चाहे भीतर से सुख दुख में रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से ही कहा जाता है। ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत हैं, जहाँ कोई शंका न करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यह शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति को ही अंतर्गत कहा गया है।
फिर इसको अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया कि शीत उष्ण जैसे दैव इच्छा अनिच्छाकृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान परीक्षाकृत प्रारब्ध का फल है। यह परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बड़ाई से भी होता है, निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय साधक का कोई मान आदर करे तो साधक को यह न माने कि यह मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है, बल्कि यही माने यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा न माने वह मेरे कर्मों का फल है। इसमें अपमान करने वाला कोई दोष नहीं है, बल्कि वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगतने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध किया है। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत और निर्विकार हो जाएगा। अगर यह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरे का दोष मानेगा तो मान अपमान में कभी प्रशांत नहीं हो सकेगा। परमात्मा समाहित का भाव यह है कि शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छहों में प्रशांत मलदम शांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। उसका कारण यह है कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। यह वह प्रशांत रहता है तो उसके लिए एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल जाता है। इसलिए गीता में जगह जगह कहा गया है कि जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित है उस पुरुष ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता, जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। इसका भाव यह है कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसके शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान तो आते रहते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही रहा करता है। अगर इन संबंधों की हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट समझ में आती है कि जितात्मा पुरुष जो है वह अपना बंधु है। कहते जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है, उस राग आदि रहित प्रशांत पुरुष को शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आदि में भी आत्मनिष्ठा रहती है। वह शीतोषाद के द्वारा व्याकुल चित्त होकर परमात्मा को नहीं भूलता। उस अवस्था में भी उसका हृदय परमात्मा में ही समाहित रहता है और अवस्थापन करता है। आत्मा को जीतकर प्रकृष्ट रूप से शांति पद को पाकर क्रिया की परावस्था में रहकर परमात्मा कूटस्थ में स्थिर होकर शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान कुछ नहीं करता, क्योंकि साधना के द्वारा मन को शांत करके साधक क्रिया की परावस्था को प्राप्त होता है। वही शांति पद है। इस अवस्था में फिर शीत उष्ण आदि द्वंद्व का भाव नहीं रहता। प्रारब्ध के बस जब सुख दुख मान अपमान आदि को प्राप्त होता है तब भी वह विचलित नहीं होता, प्रशांत भाव से इन सब भोगों को भोग लेता है। ठीक वैसे ही जैसे नशाबाज करता है, नशा खाता पीता है, गिर जाता है, चोट लगती है, वह समझ नहीं सकता। आत्म समाधि मग्न पुरुष कदापि आत्मस्थिति से विचलित नहीं होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।